अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम लाड़िक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, बड़ी कयास आराइयाँ, बड़ी चेमगोइयाँ सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि कौन बनेगा पाकिस्तानी फौज का सिपाही सालार, पाकिस्तानी फौज का 17वां सिपाही सालार। बड़ी एक सोशल मीडिया पे मुहिम चल रही है और बड़े नाम आ रहे हैं, खुसूसन दो नामों पे यानी बड़ा गौर हो रहा है। कल एक खबर भी ब्रेक हुई जो सारे तकरीबन मीडिया चैनल्स ने चलाना शुरू कर दी। ट्विटर के ऊपर फौरी फौरी खबर आई, उसमें 5 नाम बताए गए, लेकिन उससे कबल एक जो ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है उसमें 6 नाम चल रहे थे। लेकिन जो समरी की एक यानी कबल अज वक्त जो खबर चली उसमें 5 नाम जाहिर हुए। उन 5 नाम, वो 5 नाम कौन कौन से, उस पर आपको बताऊंगा। और जो कयास आराइयां चल रही हैं या मुतनाज़ा बनाने के हवाले से जो आर्मी चीफ के ओहदे को, वो अब भी जारी है, वो जारी और सारी है। और वो किन की तरफ से जारी और सारी है, आपको पता है कि कौन पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा बना रहा है। हालांकि नून लीग की जानिब से भी कोशिश की जा रही है और तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कोशिश की जा रही है। नून लीग चाह रही है कि आइन और कानून के मुताबिक हो, तहरीक इंसाफ भी चाह रही है कि मेरिट हो। लेकिन बज़ाहिर तो इन दोनों के यानी जो बयानात हैं वो मेरिट के हवाले से, लेकिन अंदर में जो यानी पर्दे के पीछे जो इनके मामलात चल रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि हमारी यानी मंशा के मुताबिक कोई आर्मी चीफ लगे, दोनों जानिब से। तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं, 5 नाम जो आ रहे हैं, लेकिन देखना यह कि कौन सा चीफ ऑफ स्टाफ बनेगा और कौन सा आर्मी चीफ बनेगा। तो इस पे शुरू करते हैं कि कौन पाकिस्तान की फौज का 17वां सिपाही सालार बनने वाला है। कल एक खबर चली जिसमें 5 नाम मंजर आम पे आ गए और 5 नाम कौन से आपको बताऊंगा आगे चल के। लेकिन आर्मी चीफ की तैनाती की वजह से यानी पूरे मुल्क का एक निजाम बैठा हुआ है। वो एक मिसाल पहले जरदारी साहब के हवाले से दी जाती थी, लेकिन आजकल एक तैनाती सब पे भारी हो चुकी है। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो या कोई भी हो, लेकिन एक तैनाती सब पे भारी हो चुकी है। वो इस वजह से क्योंकि ताकतवर बड़ा ओहदा है और पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती के साथ ताकत का तवाजुन जो है वो उनकी तरफ है, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब है। और आर्मी चीफ की तैनाती में जो यानी एक देर हो रही है या जो उसको डिले किया जा रहा है, उसके पीछे भी यही मामलात हैं, उसके पीछे भी यही महरकात हैं। क्योंकि जो भी आर्मी चीफ आएगा वो ताकतवर है और अगर उसकी हुकूमत के साथ नहीं बनी तो जाहिर सी बात है फिर इख्तलाफात होंगे। क्योंकि इमरान खान साहब की भी हुकूमत इसी वजह से गई, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत इस वजह से गई क्योंकि जनरल बाजवा के साथ उनके ताल्लुकात खराब हुए। अब वो ताल्लुकात क्यों खराब हुए, उसमें जाहिर सी बात है जब इमरान खान साहब ने एक मुदाखलत की थी जिसकी वजह से। अब इमरान खान साहब चाह रहे थे कि यानी जनरल फैज हमीद को चलने दिया जाता, लेकिन बाजवा साहब ने कहा कि नहीं जी, उनको कोर कमांडर पेशावर लगाना है। तो वहां से ये मामला खराब हुए थे और आज तक यानी खराब है तो सबले नहीं। अब नाम तो 5 आए हैं। सबसे टॉप लेवल पे है सैयद आसिम मुनीर साहब, और दूसरे नंबर पे है अपना सायर मिर्जा शमशाद साहब, और तीसरे नंबर पे हैं अपना अजहर अब्बास साहब, और चौथे नंबर पे हैं फैज हमीद साहब, और 5वें नंबर पे हैं लेफ्टिनेंट जनरल नौमान साहब। तो ये 5 नाम यानी जाहिर हुए थे, कल खबरों की जीनत बने थे, लेकिन उसके बाद जल्दी से ही इस खबर को मिटा दिया गया क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया कि समरी अभी तक वजीर आजम हाउस में नहीं पहुंची। वो जो खबर थी उस खबर में यह बताया गया कि वजीर आजम हाउस में वजारत दिफा की जानिब से समरी पहुंच गई है जिसमें 5 नाम है। अब पहले जो कयास आराइयां थी, जो चेमगोइयां थी, ये भी चल रही थी कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब वो 27 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, तो तैनाती का जो ऐलान है वो 29 नवंबर को होगा। तो यानी आसिम मुनीर साहब को लिस्ट में नहीं रखा जाएगा। उससे कबल कहा गया कि जनरल फैज का भी नाम इस लिस्ट में नहीं है।
तो आपने देखा कि जैसे मैंने आपको बताया कि जनरल फैज हमीद का भी नाम अब लिस्ट के अंदर है। बकौल तहरीक इंसाफ के उनकी जो ख्वाहिश है, उनकी तमन्ना है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को ही आर्मी चीफ बनना चाहिए। जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर या तहरीक इंसाफ के जो लोग ट्रेंड चला रहे हैं उस पर, और नून लीग के हवाले से यानी कहा जा रहा है कि उनकी तजवीज जो है यानी वो है लेफ्टिनेंट जनरल अपना आसिम मुनीर साहब, और बीच में है यानी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब, वो भी बड़े सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनके लिए भी कहा जा रहा है, और लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास के हवाले से भी कहा जा रहा है। कुछ रोज कबल एक झूठी खबर चलाई गई जिसमें बताया गया कि शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बीच में तल्ख कलामी हुई है, और अपना आर्मी चीफ की जानिब से 2 नाम दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब को चीफ ऑफ स्टाफ और लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास को आर्मी चीफ बनाने के हवाले से वो बजिद थे आर्मी चीफ, लेकिन यह खबर झूठी निकली, ऐसी कोई बात नहीं थी, उसकी तरदीद की गई। इसी तरीके से जो कल खबर चली अपना अखबारात के हवाले से या ट्विटर के हवाले से सारे मीडिया की जानिब से, तो उसकी भी वो खबर भी एक तो मिटा दी गई, डिलीट की गई, और उसकी तरदीद की गई कि जो खबर चली थी वो झूठी थी या वो खबर पक्की नहीं थी। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने आके उस खबर की बिल्कुल तस्दीक कर दी कि वो खबर बिल्कुल झूठी थी और वो खबर यानी सच पे मबनी नहीं थी। वो खबर ऐसे ही हवाओं में उड़ती उड़ती आई, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने बता दिया कि आर्मी चीफ की समरी अभी तक वजीर आजम हाउस में नहीं पहुंची। तो ये जो चेमगोइयां थी, जो कयास आराइयां थी, वो दम तोड़ चुकी हैं। अभी जो नाम है, जो 5 लेफ्टिनेंट जनरलों का नाम वो लिस्ट उनकी बन चुकी है, या 6 बंदों के नाम की जो लिस्ट है वो बन चुकी है, उसमें वही सारे नाम मौजूद हैं। जो चेमगोइयां थी, जो कयास आराइयां थी, वो खत्म हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब का भी नाम उसमें शामिल है, और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब का भी नाम है। अब बात यह है कि देखिए, आर्मी चीफ कोई भी लगे, आर्मी चीफ का नाम कोई भी हो, लेकिन आर्मी चीफ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हों, जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ तो होंगे, लेकिन आर्मी चीफ का जो काम है वो आइन और कानून की मद में काम होना चाहिए। आर्मी चीफ का काम किसी को सपोर्ट ना करे, जैसा कि माजी में हुआ है या इल्जामात हैं। तो सबका कहना यह है कि मेरिट पे तो जाहिर सी बात है वो लिस्ट जो आती है वो मेरिट के ऊपर ही आती है, और सारे जो जर्नल हैं हमारे वो तो अपनी मेहनत के बलबूते पे आगे आते हैं, तो उसमें मेरिट का तो सवाल नहीं है। हाँ, लेकिन यह कि पसंद नापसंद का जो मामला होता है सियासतदानों की तरफ से, जैसा कि मैं पहले भी बोलता हुआ आ रहा हूं कि सियासतदान अगर मौका फराम ना करें फौज को, सियासतदान अगर मौका फराम ना करें एस्टेब्लिशमेंट को, तो मेरे ख्याल से सियासतदानों का जो ये सिलसिला है वो बेहतर तरीके से चल सकता है, और जमहूरियत फलेगी फूलेगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा। फौज के अपने मामलात हैं, उनको छोड़ा जाए, फौज अपने मामलात देखे, सियासत को फौज से अलग किया जाए और फौज को सियासत से अलग रखा जाए तो बेहतर होगा। अब ये आर्मी चीफ जो भी आए, लेकिन वो आर्मी चीफ पूरे पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा, वो आर्मी चीफ पूरे मुल्क के दिफा के लिए, मुल्क की दिफा का जामिन बनेगा आर्मी चीफ। लेकिन किसी की ख्वाहिश के मुताबिक और किसी की मंशा के मुताबिक कोई फैसला ना किया जाए। जो आइन में जो एक यानी तरीकेकार है आर्मी चीफ का, उसी तरीकेकार को फॉलो करके जो सबसे सीनियर तरीन यानी लेफ्टिनेंट जनरल हो उसको आर्मी चीफ ताइनात उसको किया जाए तो पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगा। अब इस एक ताइनाती जो है सबके लिए जो भारी पड़ गई है, ये एक ताइनाती की वजह से मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम भी है और मुल्क के अंदर मुआशी अदम इस्तेहकाम भी मौजूद है। पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी है, मुल्क के हवाले से बड़ी एक खराब किस्म की खबरें या अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। खुदा ना खास्ता मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है हमारा, इस किस्म की खबरें चल रही हैं। तो जल्द अज जल्द, जैसा कि कल से ये अमल शुरू हो चुका है आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, ये प्रोसेस है। अब 1-2 रोज में हो सकता है कि नाम फाइनलाइज हो जाएगा और 29 नवंबर को ये कमांड तब्दील होगी। तो हो सकता है कि उसके बाद मुल्क के हालात कुछ बेहतर हो। तो मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।